मैं इमरान खान हूं। जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ, उनके घर के मुताबिक लोग गिरफ्तार भी हो गए और उनका एक नवासा है उसका सर फट गया। छोटा सा बच्चा उन्होंने गोद में बैठाया हुआ था। वो बता रहे हैं जनाब कि बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ कि दर्जनों पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए और उन्होंने छापा मारा। सब जानते हैं कि ये जावेद हाशमी साहब के साथ क्यों हुआ। नाम लगाया हुआ कि जी बिजली चोरी का मामला, उसलिए आके पकड़ लिया। ये तो बाहर नहीं होता है ना, असल मामला तो कोई और है। कभी भैंस चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा, कभी मंशियात चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा। तो ये सियासतदानों के साथ होता है जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। जावेद हाशमी साहब के 3 ट्वीट्स हैं जिन्होंने पूरे निजाम को हिलाया। वो तीनों ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जिसकी वजह से जावेद हाशमी के साथ ये सारा कुछ किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जावेद हाशमी साहब एक शादी में गए हुए थे, गालिबन ये ख्वाजा साद रफीक साहब की फैमिली से रिलेटेड शादी थी। तो वहां कैप्टन सफदर अपने हाथ से जावेद हाशमी साहब को खाना खिला रहे थे। जावेद हाशमी साहब को थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, तो वो अपने हाथ से, वो पैरालाइज भी नहीं, वो उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। एक तरफ ये मोहब्बतें शो करते हैं, दूसरी तरफ इतना जुल्म और जबर और फस्तायत है। और ये जुल्म और जबर के साथी हैं ये पीएमएलएन वाले। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा जी बलूचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमजदा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की कोयटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज कोयटा बच जाता। काश अपनी बैरक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और उन्होंने ट्वीट किया, ये सुन ले आप जरा, आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मर्तबा देखा है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने जहन पे ये मामला सवार ना करें। आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगी। फिर एक और ट्वीट जी सबसे खतरनाक ट्वीट है जावेद हाशमी साहब ने किया। उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा, अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए हैं। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास पता नहीं खबर कहां से आई, हमारे पास किसी के पास भी ये खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां पे। ये खबर अभी पब्लिक नहीं हुई। अगर कहीं से उनके पास आई है, उनका कोई अपना सोर्स उनको बता रहा है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों का रद्देअमल मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, क्योंकि मैंने पहले जब ये पढ़ के सुनाया तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सख्त है वो उनकी नुक्ता नजर से एस्टेब्लिशमेंट के। तो जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर अब जो अटैक करना है दहशतगर्दों पे, वो इन लोगों के घरों के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम होता चला जा रहा है। इस नाकामी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस जाएंगी और गजा में अमन कायम करेंगी। पाकिस्तानी फोर्सेस जाएंगी और इसराइल की सरहदों का तहफ्फुज किया जाएगा एक ऐसी फोर्स के जरिए से जिसको स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, आलमी इस्तेहकाम फोर्स। इसे लगाया जाएगा बोर्ड ऑफ पीस के जेरे निगरानी। और बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान जब गया था तो DGISPR ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसराइल को अमेरिका के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसलिए हम बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गए ताकि इसराइल जो नस्लकुशी कर रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल कर सके या अमेरिका के जरिए से इसराइल को रोका जा सके। ये बात DGISPR ने दावा किया था। गुज़िश्ता 2 दिनों में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिनमें बच्चे शामिल हैं। अब ये नस्लकुशी नहीं है तो और क्या है? 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं जब से जंगबंदी हुई है। और ये 40 से ज्यादा, कुछ 43 बता रहा है, कुछ 46 बता रहा है, ये तादाद बताई जा रही है। ये लोग 2 दिन में शहीद हुए। सिर्फ हफ्ते वाले दिन एक दिन में लगभग 40 लोग शहीद हो गए। 11 लोग एक दिन पहले बताए जा रहे थे, अब ये अलग अलग तादाद मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं। तो ये शहादतें हो रही हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने तो दावा किया था और बड़ी खुशियां मनाई थी, बड़े कहकहे लगाए थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से इसराइल को कंट्रोल कर लेंगे। तो कीजिए साफ कंट्रोल। वहां कत्लेआम हो रहा है जिसे आप रोकने में अभी तक नाकाम है। तो दहशतगर्दों पे क्रैकडाउन करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है। और क्रैकडाउन की वजह जो है वो 8 फरवरी है कि जनाब 8 फरवरी को जो भी होने जा रहा है इसको रोको हर हाल में। अगर 8 फरवरी वाला मामला ना रोका तो फिर मुसीबत बन जाएगी। अब इमरान खान साहब की जो आंख में एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, अडयाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल तक।
असदुल्ला खान साहब ने इस खबर को ब्रेक किया था, ये उनका क्रेडिट है, उनका रहेगा, ये बहुत बड़ी खबर है। तो इतनी बड़ी खबर ब्रेक करना एक बड़ा एजाज होता है, मैं बतौर सहाफी ये समझता हूं। अब असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी और ये मामला बाहर आया तो उस वक्त एकदम किसी को समझ नहीं आई, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। यानी मुझे खुद भी लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर तस्दीक होना शुरू हुई, मामला खुलना शुरू हुआ और अब सूरत हाल ये है कि दबाव बढ़ता जा रहा है, बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है, इमरान खान साहब के बच्चे, उनकी साबका अहलिया सब दबाव डाल रहे हैं, आलमी जरीदों में, अखबारात में हर जगह ये चीजें छप रही हैं, आलमी रहनुमा इसके बारे में पूछ रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर यही बातें चल रही हैं, जितने भी सफीर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसी बारे में बातचीत पूछ रहे हैं अपने अपने सोर्सेज से। तो ये टॉक ऑफ द टाउन है और ये इंटरनेशनल खबर है, कोई लोकल नहीं है। तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा बड़ा है। इस दबाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुमकिन है इमरान खान साहब की उनके डॉक्टरों से मुलाकात करवा दी जाए या डॉक्टरों को चंद मखसूस शराइत के मुताबिक इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, ये मुमकिन है। और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब की किसी एक बहन की भी मुलाकात करवा दी जाए, शायद इसके इम्कानात कम है, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात भी करवा दी जाए। और इस बारे में बड़ी लगातार डिस्कशन हो रही है ऐवानों में। हुकूमत यह समझती है कि यह अब करवा देना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट यह समझती है कि इमरान खान साहब से इस वक्त मुलाकात करवा के एक नई मुसीबत गले डल जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अब ये कशमकश चल रही है, हुकूमत के अंदर एक गिरोह है वो समझता है जी करवाए मुलाकात, कल को हमने भी गिरफ्तार ही होना है। सियासतदानों की तो यही किस्मत है ना, अब ये जर्नैल थोड़ी है जो जजीरों में चले जाएंगे, सियासतदान है बेचारे, उनकी तो बेचारों की यही किस्मत है। तो मामला ये है कि एक गिरोह ये कह रहा है जनाब कि करवाएं मुलाकात, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ना मुलाकात ना करवाना, फंस जाओगे, ये कोई तहरीक खड़ी कर देंगे, इमरान खान साहब कोई पैगाम भेज देंगे। अब मामला यहां पे आके रुका हुआ है और कोई हल इसका निकल नहीं रहा। एक बात और नाज़रीन, मैं आपको बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसके हवाले से आपको मैं कहना चाहता हूं, और ये जरूरी है बात, दो चीजें। नंबर एक, पाकिस्तान ने बार बार कहा कि ये जो भी हो रहा है ये इंडिया कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं? इंडिया जब भी कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया में फलाना अटैक करवाया या पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने आके इंडिया में फलाना अटैक किया या पाकिस्तान के स्पॉन्सर लोगों ने या पाकिस्तान ने मदद दी, इंडिया में ये जो हमले हुए इनके पीछे पाकिस्तान है, वो ये कहते हैं जब, तो वो पाकिस्तान से बदला लेते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं। पाकिस्तान क्या करता है? देखिए, जब आप इतना खुलकर कह रहे हैं कि ये इंडिया मुलव्वस है, तो फिर आप इंडिया को जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर आपको इंडिया को जवाब देना चाहिए, इसके बगैर फिर आप कुछ करेंगे नहीं ना। यानी वो आपको मारते हैं, मार के चले जाते हैं और आप कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? वो आए, उन्होंने हमला किया और जब उन्होंने हमला कर दिया उन्होंने दहशतगर्दी फैला दी। अब दहशतगर्दों को मैं देख रहा था, एक और बड़ी अजीब चीज नाज़रीन, और ये बड़ी अलार्मिंग है, ये पाकिस्तान के इदारों को बार बार वीडियोस निकाल कर देखनी चाहिए। मैं वो वीडियोस देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी वो वीडियोस देख के कि यार ये क्या चल रहा है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए हैं, क्लाशनकोफे बांधी हुई है, साथ अपने बम बांधे हुए हैं, बेशुमार मैगजीन्स के थैले उनके साथ हैं, गोलियां उनके पास हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और आम शहरी उनके बीच में घूम रहे हैं, बच्चे उनके बीच में घूम रहे हैं, लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। लोग दहशतगर्दों से डरकर नहीं भाग रहे थे या लोग दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं थे। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं कहना भी नहीं चाह रहा, आपको ये बात समझ जानी चाहिए। आसिम मुनीर साहब को ये वीडियोस निकाल के सारी देखनी चाहिए कि बलूचिस्तान के इन शहरों के रहने वाले शहरी दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और वो कंफर्टेबल है, उनके बीच में घूम रहे हैं, उनके सामने वॉक कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं। लोग दहशतगर्दों से क्यों नहीं डर रहे? जब लड़ाई हुई तो खौफ और रात फैल गया, लोग भाग गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेज आई, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई शुरू हुई, भाग गए। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग, इसके ऊपर सबको तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नैरेटिव की लड़ाई में पीछे जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज कर दे बंदूक उठाकर। लेकिन जब लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाएगा, इंसानों का मैंडेट छीन लिया जाएगा, हर उठने वाली आवाज को कुचल दिया जाएगा, मारूम बलोच जैसी जमहूरी आवाज को, सियासी आवाज को कुचल दिया जाएगा और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे तबकात हैं, उनको उठाकर जेलों में डाल देंगे 3 MPO के तहत, तो लोगों के अंदर ये चीजें इसी तरह पनपती। खुदारा अपने आप को संभालें और इस बात को समझें इससे पहले कि देर हो जाए। नादरीन, एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग समझाने जा रहे हैं और आज जमरूद में वजीर आला सुहेल अफरीदी एक जरगा करने जा रहे हैं। ये वादिय तीरा के हवाले से जरगा है। आज वो बुनियादी सवाल उठाया जाएगा कि आपको जबरी तौर पे आपके इलाके से निकलने के लिए किसने आमादा किया, किस बुनियाद पर आमादा किया और इसके पीछे वजूहात क्या थी। जब ये सवालात जरगे के सामने रखे जाएंगे और बहुत सारे सवालात हैं, जब उनके जवाब सामने आएंगे ना,
तो आज शाम को जो एलामिया आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन लोगों ने फैसला किया कि सुहेल अफरीदी की क़यादत में ये सारे लोग वापस वादी तीरा में जाएंगे और जाकर अपने इलाकों में रहेंगे, तो फिर एक बात का फैसला यहां जरगे से होना चाहिए कि निहत्ते लोगों को ड्रोन हमलों में या फिजाई हमलों में शहीद नहीं होना चाहिए। इसी वादी तीरा में बच्चों और खवातीन की लाशें सड़कों पर पड़ी थी। एक दफा ये फजल रहमान साहब ने भी बताया था, बड़ा जुल्म हुआ था, एरियल स्ट्राइक हो गई थी, कोलेटरल डैमेज में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया था। फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि जो लोग वापस जाएंगे या जिन्हें वजीर आला छोड़कर आएंगे उनके ऊपर रियासत दोबारा अटैक नहीं करेगी। रियासत के साथ बात करें, हुकूमत के साथ और इदारों के साथ बात करें बैठकर। लोगों की जान बहुत कीमती है, बहुत कीमती। अब इसराइल को देखें ना, जब तक उन्हें उनका आखिरी मुर्दा नहीं मिल गया ना, जो मलबे के नीचे दबा हुआ था, तब तक उन्होंने बस नहीं की। और अमरीकी सदर ने ट्वीट किया कि आखिरी लाश भी मिल गई। इतनी इंपॉर्टेंट है एक इसराइली की लाश भी। तो क्या हम पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक पाकिस्तानी की जान कीमती है। जब ये तीरा के लोग वापस जाएं तो इन्हें अपने घरों में अमान होना चाहिए, इनकी हिफाजत होनी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब चीज चल रही है। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ और जरदारी साहब से उनका मौकिफ नहीं लेना चाहते, जो ओहदों पे बैठे हुए उनसे मौकिफ नहीं लेना चाहते कि जनाब क्या चल रहा है इसराइल और ईरान के मामले में आपके दिल पे, आप बताइए ना। उनसे मौकिफ नहीं लेना चाहते, लेकिन जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से जानना चाहते हैं कि बताओ अब आप इस मामले में क्या कहते हो। भाई अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनका ट्विटर खुलवा दें, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनसे किसी को मिलवा दें ना। आप जब इमरान खान की किसी से मुलाकात ही नहीं हो रही, जब वो किसी से मिल ही नहीं रहे, तो उनका स्टेटमेंट बाहर कैसे आ जाएगा? फिर वो अजीबो गरीब बातें करते हैं कि जनाब वो ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। भाई ट्विटर के ऊपर जो लोग बैठे हुए ना इमरान खान साहब की टीम में, अगर आपको समझा देता हूं, वो लोग इंतजार करते हैं। जब भी इमरान खान साहब की लोगों से मुलाकात होती है तो वो उन सब लोगों से बात करते हैं, उन सब लोगों से उनके स्टेटमेंट्स लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रीचेक करते हैं। और इस तरह इमरान खान साहब का एक कंप्रीहेंसिव पूरा स्टेटमेंट बना के वो उनके ट्विटर पे डाल देते हैं। इस तरह इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बाहर आता है। अगर आप इमरान खान से 15 दिन या 20 दिन मुलाकात बंद करवा देंगे ना, तो 15 दिन 20 दिन इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। ये माजी में हमने होता हुआ भी देखा है। इमरान खान का स्टेटमेंट सिर्फ तब बाहर आता है जब कोई जाता है और जाकर इमरान खान साहब को मिलता है। और अगर इनकी तसल्ली नहीं हो रही तो देख ले, इमरान खान से ज्यादा आज तक कभी किसी ने इसराइल को चैलेंज नहीं किया, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने नहीं किया, और इतने खुलकर स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिए जैसे इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए। और जो इस वक्त बाहर है हुक्मरान या लोग, जिनमें आप ये कह दें नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, आर्मी चीफ है, इनसे नहीं पूछते जनाब आपने स्टेटमेंट क्या दिया या आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। फजल रहमान साहब से पूछ लें, बाकियों से पूछ लें। आप वो एक बंदा कैदी है, उससे मुलाकात ही नहीं हो रही, उसका स्टेटमेंट कैसे बाहर आएगा? या तो सुबह उसकी मुलाकात करवाएं और देखें उसका स्टेटमेंट कैसा बाहर आता। आप सबके मुंह लाल हो जाएंगे ऐसा जवाब वो देगा। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आर्मी चीफ के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है और उसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ को दावत नहीं दी अमेरिका ने। व्हाइट हाउस ने यह क्लेम किया है और उन्होंने डिनाई किया है, यह तरदीद की है इन खबरों की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या दुनिया के किसी और आर्मी चीफ को अमेरिकी फौज की 250वीं जो एक एनिवर्सरी है उस परेड के मौके पे दावत दी गई। किसी को दावत नहीं दी गई और ये खबरें झूठ थी और झूठ फैलाया गया। इसमें हुआ क्या था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि सबसे पहले ये खबर डाली इंडियन मीडिया ने और एक दाने के तौर पर डाली, तो पाकिस्तान में मौजूद टाउटों ने ये दाना चुग लिया। जरा मैं आपको फिर बताता हूं कि इंडियन मीडिया ने ये दाना डाला और पाकिस्तान में मौजूद जो टाउट्स हैं, जो प्रोएक्टिव टाउट्स हैं या जो सुपर टाउट्स हैं, जो बहुत हर वक्त तैयारी में रहते हैं कि जूता कहीं नजर आए तो हमने पॉलिश करना है फटाफट, जो हर वक्त पॉलिश अपने मुंह पर मलकर तैयार रहते हैं कि कहीं पे जूता नजर आ जाए हमने जनाब फौरी तौर पे उसको पॉलिश करना है। तो ये जो टाउट्स थे, जैसे ही इंडियन मीडिया ने दाना डाला इन्होंने फौरन चुग लिया, क्योंकि ये जो फेक न्यूज है ये इंडियन मीडिया ने पहले चलाई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने दावत दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने, कि डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है और 250वीं एनिवर्सरी भी है, लिहाजा इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया। अब इसके ऊपर टाउटों ने दाना चुग लिया और उन्होंने एक के बाद एक जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दी और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने मना भी नहीं किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो झूठी तारीफें कर रहे थे, ये तो खुशामद कर रहे थे और खुशामद तो सबको पसंद होती है।
तो इस झूठ की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पूरा एक महल खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदगी हुई। अब वही इंडियन मीडिया जिन्होंने दाना फेंका था और इन्होंने दाना चुग लिया, तो उन्होंने बाद में बड़े आराम से व्हाइट हाउस का मौके लिया या नहीं लिया, जो भी किया उन्होंने उसके ऊपर खबर जारी करवा दी कि जनाब इनको तो दावत मिली नहीं। और ये क्लेम नहीं कर सकते कि दावत मिली या नहीं मिली। मैंने अपने तौर पे सोर्सेज से पता किया, तो मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज है उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कोई दावत नहीं आई थी और हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि दावत आई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि ये जो प्रोएक्टिव किस्म के टाउट्स हैं इनको लगाम डाले और शर्मिंदगी से बचने के लिए इन टाउट्स को ये बता दें कि जब आपको कोई व्हाट्सएप आए तो उसके ऊपर आप खबर दे दिया करें, जैसे आप हमेशा देते हैं। अपने जहन से काम लेने की कोशिश ना करें या शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें। तो हुआ यह था कि जाली खबर जो चलाई थी वो इंडियन मीडिया ने चलाई थी, उन्होंने पहले फैलाई थी बकौल जो अभी तक सोर्सेज सामने आ रही, जो चीजें सामने आ रही। लेकिन जो पाकिस्तानी टाउट्स हैं उन्होंने गेम चक के रख दी, पीएमएलएन के अकाउंट्स हो या दीगर हो। उन्होंने कहा जनाब कमाल ही हो गया भाई, आसिम मुनीर साहब के आगे बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप, इंज हो गया तो उंज हो गया। कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, ऐसी ऐसी कहानियां जमीन आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए कि पता नहीं क्या हो गया। भगड़े डाल दिए, गिद्दे डाल दिए, इन्होंने माइये गाना शुरू कर दिए आसिम मुनीर साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो तो काम ही कोई नहीं हुआ, बल्कि व्हाइट हाउस की तरदीद छाप दी गई। अब इस सारे मामले के ऊपर एक सुबकी सी हुई है और मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है कि जब कोई खुशामद कर रहा हो तो तब भी उससे बचना चाहिए, क्योंकि खुशामद के नतीजे में भी बाद में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसराइल और ईरान की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले गंडापुर साहब की जो बारीक वारदात है इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफी तशवीश पैदा हुई है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन तफसीली जो पार्टी का मौकिफ है वो मैं लेने की कोशिश करूंगा। जुबैर अली खान साहब ने इस पे खबर दी है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बड़ी तशवीश है और वो बहुत परेशान है गंडापुर के स्टेटमेंट्स को लेकर। यानी अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी कमजोर है बेचारी, वो इतने कमजोर लोग हैं जो लगे हुए हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से सवाल भी नहीं पूछ सकते, और जो भी अली अमीन गंडापुर से जवाब तलबी करना चाहता है उसकी कहीं और से जवाब तलबी हो जाती है, या इदारे हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने पहले 2 मरतबा, देखे ना इसको बारीक वारदात को आप समझिए, गंडापुर साहब क्या क्या रहे हैं। गंडापुर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कोई अस्करियत पसंद इस्तेमाल कर सकता है, टीटीपी इस्तेमाल कर सकती है, कोई मजहबी जनूनी जमात इस्तेमाल कर सकती है, कोई ऐसी जमात जिसका कोई और मिशन हो वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ लोगों में मकबूल जमात जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी नुमाइंदगी है, ऐसी जिम्मेदार जमात का कोई भी जिम्मेदार रुकन ऐसी बात नहीं कर सकता। गोलियां मारेंगे, हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां चलाएंगे। भाई जब इमरान खान ने पहले, देखे ना बारीक वारदात ये है कि इमरान खान ने तो अब इस्लामाबाद बुलाया ही नहीं, अडियाला जेल बुलाया ही नहीं, तो आप मुंह उठा के लोगों को क्यों कह रहे हैं कि जनाब अडियाला जेल जाएंगे हम बंदूकें लेकर। हालांकि इसी अली अमीन गंडापुर ने मुझे बहुत पहले ये बात एक दिन बताई थी, और ये गवाही भी देंगे कि इन्होंने मुझे बताई थी कि इमरान साहब, कई लोग ये कहते हैं कि अडियाला जेल चले जाओ, तो हमने अडियाला जेल कभी नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों नहीं जाना? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाना कि हम अडियाला जेल जाएंगे तो इसी बहाने कोई ना कोई दंगा करवा के अंदर इमरान खान को नुकसान पहुंचा देंगे, और बाद में ये हमें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया है, और वो मुद्दा भी हम पे डाल देगा कि जनाब हमारे साथ ऐसे लोग गए थे जिन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचा दिया है। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ये बात की थी। अब वो कहते हैं कि हम बंदूकें लेकर जाएंगे और अडियाला जेल जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने 2 मरतबा इस्लामाबाद बुलवाया था, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। 2 मरतबा इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि इस्लामाबाद आ जाओ, तब अली अमीन गंडापुर साहब जो मुकर्ररा जगह रखी गई थी वहां पहुंचे नहीं, इस्लामाबाद तक आए, और वो जहां पे इमरान खान साहब ने बुलाया डी चौक, वहां ये पहुंचे नहीं। एक दफा इन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की और एक दफा ये कारकुनों को निहत्ता गोलियां खाता हुआ छोड़ के वहां से चले गए। हालांकि इन्होंने कहा था जी मैं कुर्बानी दूंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, सबसे आगे मैं खड़ा होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो कहानियां ही थी। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कह रहे हैं इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश पैदा हुई है। जुबैर अली खान साहब ने यह खबर दी है कि इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है पीटीआई की, वो भी बहुत हैरान है कि ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कहा कि पूरा मुल्क बंद करना है, जो जो जहां मौजूद है वो वहां पे बंद करेगा, बड़ी बड़ी शाहराहों को, पूरे मुल्क को जाम करना है अपने आने वाले वक्त में। इमरान खान की हिकमत अमली कुछ और है,
अली, जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद आओ, ये इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आना, तो ये कहते हैं अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, और वो भी बंदूकें लेकर जाऊंगा।